क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ याद है जो तुम्हारे साथ ना हुई हो मगर वो तुम्हें याद है, मगर जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई ना वो तुम्हें कैसे याद है? वेल ऐसा ही तो कहते हैं मंडेला इफेक्ट। तो मंडेला इफेक्ट एक तरह की फ़ाल्स मेमोरी होती है, जबकि अलग-अलग तरह के लोग एक ही चीज़ को गलत तरीके से याद रखते हैं। जैसे कि एक फ़ाल्स मेमोरी के मुताबिक नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1980s के दशक में जेल में ही हो चुकी है। हमारी मेमोरीज़ हमेशा घटनाओं की सटीक रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो समय के साथ-साथ बदलती रहती है और एक ही व्यक्ति की अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट पर अलग-अलग मेमोरीज़ हो सकती है। हमारी मेमोरी अत्यधिक प्रभावशाली होती है, जिसका मतलब कि वो दूसरे लोगों की यादों और विचारों से प्रभावित हो सकती है, जिससे हमारे दिमाग में षड्यंत्रकारी सिद्धांत और हानिकारक झूठी मान्यताओं का बीज आराम से बोया जा सकता है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मृत्यु के बारे में ये सारी गलत धारणाएं मंडेला इफेक्ट का एक उदाहरण मात्र है। हमारी जिंदगी में इसके एक एग्जांपल देखे तो जैसे कि तुमने एक साल पहले अपने किसी दोस्त के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पर काफी अच्छा समय बिताया और तुम इसे आज तक की सबसे अच्छी याद के तौर पर याद भी करते हो। अगर फिर कोई तुम्हें उसके बारे में गलत जानकारी दे दे कि तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, फिर बोलता है, फिर वो तुमसे जलता है, तो तुम्हारे उस दोस्त के साथ तुम्हारी वो अच्छी यादें हमेशा के लिए अच्छी नहीं रह जाएंगी। मंडेला इफेक्ट को और गहराई से देखे तो ये तब होता है जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल किसी हिस्टोरिकल इवेंट या पर्सन को किसी गलत तरीके से याद रखता है। राइटर और रिसर्चर फियोना ब्लूम ने 2009 में लोगों को इस सबसे परिचित कराया जब उन्होंने इस बारे में पूरी की पूरी वेबसाइट ही बना दी और 1980s में नेल्सन मंडेला की जेल में हुई मृत्यु के बारे में अपनी फाल्स मेमोरीज के बारे में काफी डिटेल्ड वे में व्यक्त किया। नेल्सन मंडेला लगभग 27 साल जेल में बिताने के बाद 1994 से 1999 तक प्रेसिडेंट रहे थे और 2013 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। मगर इन सब के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि उन्हें 1980s में नेल्सन मंडेला की मृत्यु की इंटरनेशनल न्यूज कवरेज याद है। उन्हें बाद में ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने ऐसी ही फाल्स मेमोरीज होने का दावा किया और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मिस फियोना ब्लूम की वेबसाइट के साथ साथ ये इफेक्ट बढ़ रहा था तो ऐसे कई ग्रुप ऑफ पीपल सामने आए जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी अलग अलग फाल्स मेमोरीज होने का दावा किया। जैसे कि अगर तुमने द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक देखी होगी तो तुम्हें मूवी के एंड का सबसे इंपॉर्टेंट सीन याद होगा जिसमें डार्थ वेदर कहता है कि बेटे ल्यूक मैं तेरा बाप हूँ, बेटे मैं तेरा बाप हूँ। आई मीन एग्जैक्टली ये लाइन ये थी कि ल्यूक आई एम योर फादर, मगर तुम्हें शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये लाइन असल में थी नो आई एम योर फादर। इसका एक और आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है 1942 की एक मूवी कॉल्ड कैसाब्लांका। आई एम प्रीटी श्योर दैट कि तुमने ये मूवी नहीं देखी होगी। तो होता ये है कि जितने भी लोग यानी कि अर्ली 2000 से अभी तक के लोगों ने ये मूवी देखी है उनमें से ज्यादातर प्लेट अगेंस्ट हम इस लाइन से फेमिलियर है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये लाइन इस फिल्म में थी नहीं। असल में एक मूवी थी जो 1972 में वुडी एलन ने क्रिटिक्स की कैसाब्लांका के प्रति ऑब्सेशन को दिखाने के लिए बनाई थी, मगर ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं। और ठीक है, ऐसे ही कुछ फेमस हॉट डॉग ब्रांड ऑस्कर मायर या फिर कॉमेयर के साथ होता है जिसमें लोग उसे MEYER स्पेल करते हैं, जबकि उसकी सही स्पेलिंग MAYER है और इसकी जड़ें लूनी टून्स तक भी पहुंचती है जिसमें कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, वो भी स्पेलिंग्स की। ये फाल्स मेमोरीज एक तरह से तुम्हारी मिसिंग मेमोरीज के गैप को फिल करती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु जेल में ही हो गई थी, मगर फिर वहाँ के ऑफिशियल्स ने सोचा कि अगर ये खबर बाहर आ गई तो लड़ाई दंगे ना जाने क्या क्या हो सकता है, तो फिर उन्होंने इन सबको टालते हुए इल्यूमिनाटी के एक डुप्लीकेट तैयार किया और फिर उसे वहाँ का प्रेसिडेंट भी बनाया और बाद में 2013 में निपटा भी दिया। और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का तो तुम जानती हो, गैस की तरह होती है, लीक हो सकती है कहीं भी और कभी भी। ये इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई होगी और बाद में से कवर अप करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस दिखा के 2009 में फियोना ब्लूम के हाथ अपनी खिचड़ी पकाई गई होगी। इसके अंदर और घुसे तो एलियंस की केस में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसमें कुछ लोगों को एलियंस के दर्शन हो गए होंगे और जब यूएफओ शाइटनिंग और क्राइसिस की खबर बढ़ने लगे तो इसे छुपाने के लिए उन्होंने एक मूवी बना दी जिसमें एक इंडिया जैसा गधा कहता भी है कि ये तो सच में एलियन जैसा लग रहा है, तो अपने पॉल भैया इसके जवाब में कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि तुमने पिछले 60 सालों से हर जगह मेरा ही चौकटा छापा है और ना जाने ऐसी कितनी घटनाओं को मूवीज में कन्वर्ट करके लोगों ने छुपा दिया, क्योंकि फिर जब कभी कोई इन पर बात करे तो लोग उनसे कहे कि तू तो इस पिक्चर की बात कर रहा है। अगर हम इन सबको साइड में रखें तो इसके तार अल्टरनेटिव रियलिटीज तक भी जुड़ते हैं। एक थ्योरी के अनुसार तो मंडेला इफेक्ट क्वांटम फिजिक्स से ओरिजिनेट हुआ है जिसमें सिर्फ एक समय रेखा के बजाय कई वैकल्पिक वास्तविकताएं और अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जब एक वास्तविकता किसी दूसरी वास्तविकता को क्रॉस करती है तो हमें कुछ ऐसी यादें मिलती होंगी जो हमारे साथ हुई तो नहीं हो मगर हमारे किसी वजूद के साथ हुई होगी जो दूसरे यूनिवर्स या दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। खैर जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो इस बारे में अपने विचारों को कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा और किसी की मारो चाहे ना मारो मगर ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारो एंड बाय।